Hello students, so most welcome to विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12 मैथमेटिक्स का लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि 3-4 क्वेश्चंस हार्डली बाकी हैं। तो क्या है ना, मैं किसी भी एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, किसी ने ऐसा सजेशन दिया कि आप सिलेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करो और कुछ होमवर्क के लिए रखो। ठीक है, लेकिन मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि हो सकता है किन्हीं को क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉब्लम हो सकता है किन्हीं लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 में प्रॉब्लम हो सकता है किसी को क्वेश्चन नंबर 20 में प्रॉब्लम हो। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिलेक्टेड नहीं करके 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहा हूँ, और इस तरह से हमारा 3 से 4 वीडियो एक एक्सरसाइज में चला जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेंगे बट आपको टोटल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे एंड वेरी सिंपल स्टेप्स। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हम लोग का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 इस एक्सरसाइज में यही बचा हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 22 तक मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। जो उसके पहले फिर वन से अगेन वही फॉर्मूला, जब भी मैं ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ वो 6 फॉर्मूला सामने आता है, और बिना उसका कुछ कर नहीं सकते हो। तो फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। पहला था हमारा इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मैंने बताया था 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस ए एंड प्लस सी। दूसरा बताया dx बाई, इसका जस्ट उल्टा साइन कर दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दो इक्वल टू 1/2a log, इसमें क्या था a प्लस एक्स ऊपर में लेना है या x प्लस ए कह लो, एक ही चीज है, बट नीचे में a माइनस एक्स, x माइनस ए नहीं कर देना। ठीक है, a माइनस एक्स। तीसरा है इस दोनों का सम आ जाएगा dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मैंने बताया 1/a tan इनवर्स x बाई ए। फोर्थ नंबर इसी का रूट में आ जाएगा। तो पहला हम आ जाए dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो इसका मैं लिखूं log x प्लस रूट अंडर, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट दिख रहा है, ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सेम वही छपेगा यहाँ से एंड लास्ट प्लस सी। लास्ट नहीं, अभी और भी है dx बाई, ये माइनस में है, अब इसको हम प्लस में ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस पे क्या लफड़ा है, किसी को आगे पीछे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या जस्ट ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा, है ना। बस ध्यान रहे कि यहाँ पर आपका ये डिनोमिनेटर पार्ट ये है, प्लस में है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो भी नीचे में दिखा कंप्लीट ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, लास्ट, ये लास्ट होगा पक्का, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स का आपको पता 1/रूट में है, ये रूट में है। ठीक है, तो साइन इनवर्स का आपको पता है 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही कुछ बनेगा। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए एंड लास्ट सब में प्लस सी आप लगाए हुए, प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी। तो चलिए, यही अपने पास 6 फॉर्मूला है जिसका आपको खास ख्याल रखना होगा, तभी जाकर के ये क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। 23 नंबर में क्वेश्चन देखूं, हाँ 5x प्लस 3 बाई 23 नंबर आपका क्वेश्चन है 5x प्लस 3 बाई रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। चलिए ठीक है। हाँ, तो इसमें हमने क्या बताया था, जो भी आपका न्यूमरेटर पार्ट दिख रहा है, जो लीनियर फॉर्म दिख रहा है ना, दैट इज इक्वल टू, देखो एक्चुअल में हम क्या, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू, जैसा मैं लिखता हूँ समझने के लिए मैं वैसा लिख रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में मैं ये चीज लिखा हूँ, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। सारी जगह मैं ये समझने के पर्पस लिखा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे जो भी यहाँ लीनियर फॉर्म है ऊपर में है ना, इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ, डिनोमिनेटर का मतलब यहाँ क्या है मेरा, यहाँ आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है, ये पूरा रूट नहीं लेना, वो सिंपल क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म जो है उसको लेना है, ठीक है। रूट नहीं लेना, रूट लोगे तो उसका डिफरेंस खुद एक चेन रूल आ जाएगा लंबा चौड़ा, ठीक है। तो यह मैं समझने के पर्पस से ये लिखता हूँ कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ये ऐसा कुछ रूल नहीं है, मतलब लीनियर फॉर्म इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म प्लस b। आई रिपीट, लीनियर फॉर्म या न्यूमरेटर कह लो, ऊपर का पार्ट इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहने का सेंस यहाँ है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म है, ठीक है। रूट को छोड़कर, रूट को नहीं, प्लस b। तो मेरा ये लिखने का मकसद ये रहे, हाँ, कि आप यहाँ अच्छे से समझ जाओ कि ऊपर में जो है ये पहले लिखना है, तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। लिखने का मतलब ये पूरी चीज नहीं, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ सो दैट कि आप गलत ना समझ बैठो, ठीक है। ये डिनोमिनेटर मेरा लिखने का मतलब ये पूरा नहीं है, ये इसका एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी का जो फॉर्म है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एंड प्लस b, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म डिनोमिनेटर मींस। अब यहाँ से आप वंस अगेन इसको डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पर आकर के, a इंटू क्या बन गया आपका 2x प्लस 4 एंड प्लस b। चलो ये आपका इक्वेशन हो गया, मतलब कि आप एक्सप्रेस करोगे न्यूमरेटर को इन द फॉर्म ऑफ a इंटू डेरिवेटिव पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। क्या आप न्यूमरेटर पार्ट को एक्सप्रेस करोगे इन द टर्म ऑफ a इंटू डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b, ठीक है, इस फॉर्म में। और उसके बाद ये दोनों टर्म को सेपरेट कर दिया जाएगा बाय दिस, ठीक है। अच्छा, दो पार्ट आ जाएगा, दोनों पार्ट का अलग अलग, फर्स्ट पार्ट बाय सब्स्टिट्यूशन और सेकंड बाय दिस रूल, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमको a और b का पहले वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो हम इक्वेट करेंगे, पहले ब्रैकेट तो खोल लें यहाँ से, 2ax प्लस 4a प्लस b। यहाँ से मैं इक्वेट कर रहा हूँ, इक्वेटिंग बोथ साइड, लाइक टर्म्स को इक्वेट करेंगे, बोथ साइड्स इक्वेट करो भाई। 2ax इधर में वेरिएबल ये है, इधर में 5x, x वाला से इक्वेट, और जिसमें x नहीं है वो पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म, और इधर में 3 कांस्टेंट टर्म। तो मैं x वाले को इक्वेट कर लूँ, 2ax इज इक्वल टू 5x, x से x कैंसिल हो गया, सो आपका यहाँ से जो वैल्यू आया a का 5/2, 5/2। a का वैल्यू आपका मिल गया है 5/2। नाउ इक्वेट करो इस तरफ को, कांस्टेंट पार्ट, हियर कांस्टेंट पार्ट 4a प्लस b एंड दिस इज 3, राइट, लेफ्ट साइड में 3 है, राइट में 4a प्लस b। a का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूं, 4 इंटू 5/2, क्या ये 4 है, 2 इस बार में कैंसिल, प्लस b इज इक्वल टू 3। सो b का वैल्यू आपको यहाँ से मिला 5 टू की 10 उधर गया -7, तो b का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया -7। चलिए a और b का वैल्यू दोनों आपको हो गया।
अब उसके बाद क्वेश्चन पार्ट में आएंगे। ये मैं नहीं लिख करके लिखूंगा, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन माना, ठीक है। तो आप ये नहीं क्वेश्चन पार्ट में आए नाउ। हाँ, तो मैंने ए और बी का वैल्यू निकाल लिया, ए का 5/2, बी का आया -7, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन पार्ट को लिखता हूँ, इंटीग्रेशन 5x + 3 पर लिख देते हैं 5x + 3। नेक्स्ट स्टेप में इसको 5x + 3 को रिप्लेस करेंगे बाय दिस 5x + 3 बाय √x² + 4x + 10 dx, यही है। चलो इसको नेक्स्ट आगे क्या हम लिखने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन 5x + 3 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, a × 2x + 4 + b, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी आपका रूट का इक्वेशन रहा हो। रूट का इक्वेशन क्या है आपका, x² + 4x + 10 dx, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं नाउ क्वेश्चन पार्ट मेरा ये है, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन पार्ट मैंने लिख दिया 5x + 3, 5x + 3 को रिप्लेस कर दिया a × समथिंग + b, नीचे दिख रहा है। अच्छा फर्स्ट क्लास है। हाँ तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ, देखो इस पार्ट को डिवाइडेड बाय दिस प्लस b बाय दिस विद a एंड b वैल्यू। तो मैं a × समथिंग एंड b दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ बाय दिस, ठीक है, विद वैल्यू a एंड b। a का वैल्यू 5/2 है, तो आपका इंटीग्रेशन हो गया 5/2 × 2x + 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय √(x² + 4x + 10 dx। फर्स्ट पार्ट का हो गया, दिस बाय दिस का प्लस b बाय दिस पार्ट, b है आपका -7, तो इंटीग्रेशन -7 बाय सेम √(x² + 4x + 10 dx, ठीक है। दो पार्ट आ गया, मैंने इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं करके अब ये पार्ट और ये पार्ट का इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ, दिख रहा है नीचे, हाँ बराबर दिख रहा है भाई। तो चलो मैं इसको -7 पे, तो दो पार्ट, इसको पार्ट को मैंने फर्स्ट पार्ट को मान लो a बोल दिया है ना, और सेकंड को b बोल दिया। इसका इंटीग्रेशन मैं I1 मान लिया है ना, इसका इंटीग्रेशन मैंने I2 मान लिया। तो I1 का वैल्यू निकालते हैं, इसका I2 का वैल्यू निकालते हैं। इसका जो a पार्ट है इसका इंटीग्रेशन सपोज कर लिया मैंने I1 है, और b पार्ट का इंटीग्रेशन मैंने सपोज कर लिया I2 है। तो I1 और I2 का जो भी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके आएगा है ना, उसको फिर हम यहाँ पुट कर देंगे सेकंड में। अच्छा, दूसरी चीज कि फर्स्ट पार्ट हमेशा आपको बताए थे जिसमें a × d/dx लगा हुआ क्वाड्रेटिक का, वो तो आपका सब्स्टिट्यूशन है, एंड सेकंड पार्ट बाय दिस जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग पार्ट a, नाउ सॉल्विंग पार्ट a क्या है, 5/2 को मैं पहले लिख लूं 2x + 4 बाई रूट कितना x² + 4x + 10 dx। चलिए ये मेरा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें I1 में निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, I1, ठीक। चलो तो I1 = 5/2 तो मेरा बाहर है, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। लेट वाला पार्ट 100% सब्स्टिट्यूशन देख रहे हो, इस क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट ये डेरिवेटिव है। चलो लेट x² + 4x + 10 = t,
इसको डिफरेंशिएट किया 2x प्लस 4 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। यहाँ से dx का मैंने वैल्यू दिया dt बाई 2x प्लस 4 and now how many times now कितना now, ठीक है। चलो तो मैं ये लिख रहा हूँ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 बाई रूट अंडर दिस। तो दिस को मैंने t माना है, दिस को मैंने t माना है, तो रूट t हुआ। इस क्वाड्रेटिक मैंने t माना, तो ये अंदर में t लिखा गया। dx को मैंने लिखा dt बाई 2x प्लस 4। ये 2x प्लस 4 ये 2x प्लस 4 कैंसिल, 1 बाई रूट t बचा मेरा। सो I1 इज इक्वल टू आया इंटीग्रेशन 1 बाई रूट t dt, और 1 बाई रूट t का डायरेक्ट में बताया 2 रूट t, ठीक है। अच्छा, और 5/2 पहले भी तो था ना, क्या चल मैंने छोड़ दिया 5/2 को मैंने छोड़ दिया 5/2, ठीक है। तो 5/2 इंटू इसका क्या बताया मैंने 2 रूट t, 2 से 2 कैंसिल, कितना है आपका 5 रूट t। अगर मैं t का वैल्यू डाल दूं तो कितना x² प्लस 4x प्लस 10। चलिए ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट I1 का वैल्यू, ठीक है। सॉल्विंग पार्ट बी, ठीक है। इतना में सॉल्व करना है आपने, ठीक है। पार्ट वाइज बना रहे सेक्शन, ये फॉर्मूला सेक्शन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, ठीक है। चलो क्या करें भाई, बॉडी छोटा है ना, चलो बी लिखते हैं -7 बाई वी हैव I2 इक्वल टू क्या -7 बाई रूट x² प्लस 4x प्लस 10 dx। सेकेंड पार्ट, ठीक है। क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर का इस्तेमाल करना है, तो ऐसे रूप में लेके चले, है ना। पहले मैं आपको ये अलग करके दिखाता था x² प्लस 4x प्लस 10, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से अलग सॉल्व करता था, है ना। अब रूट के ही अंदर चलते हैं सॉल्व करके, ठीक है। रूट के अंदर ही सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इतना तो प्रैक्टिस करवाए ना अलग करके समझा के, अब थोड़ा शॉर्ट में भी इस्तेमाल करें, डायरेक्ट बाहर नहीं निकलना है। चलिए, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं a² का फॉर्म और जगह लें यहां से, ठीक है। ठीक है, हाँ क्या है बोलो, x², तो मैंने a² का फॉर्म लिखा प्लस 2ab अरेंज करना होता है, 2 इंटू a इंटू b। आपको कितना दिख रहा है 4x है, तो आपको b का मतलब यहाँ से 2 पता चल रहा है। जैसे ही b पता चला आपको b का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपने b का स्क्वायर किया तो आपको 4 मिल गया, और आपका था कितना नंबर 10 है, तो अपर माइनस ये स्क्वायर वाला वैल्यू, अपर माइनस स्क्वायर वाला वैल्यू करो तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 6 आया, तो माइनस यहाँ 6, ठीक है। दिस इज dx, ठीक। -7 मैं पहले खींच लूँ, और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। -6 को कैसे स्क्वायर लिखा, √6 करके स्क्वायर लिख देंगे। तो चलो यहाँ से आया -7 बाई, नीचे में आ गया x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस √6 का भी स्क्वायर, ठीक है। ये आया। अब मैं क्या देखूं, ये -7 तो फिर बाहर आ ही जाएगा, है ना। ये x² माइनस a² वाला फॉर्म है ना, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट साइन, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर रूट अंडर x² माइनस a² लेकर के, ठीक है। क्या होता है log x प्लस जो नीचे का पार्ट है पूरा का पूरा यहाँ छप जाए, ठीक। चलो, तो उसी पर हम आते हैं। -7 क्या है, -1 तो ये पहले आ जाएगा, तो -7 मैं पहले कर देता हूं, तो -7 मैंने पहले किया, ठीक है।
और बच गया ये log x प्लस, x का मतलब वेरिएबल पार्ट, आपका वेरिएबल पार्ट क्या है, x प्लस 2 है, तो मैं यहां लिखूंगा x प्लस 2 प्लस रूट अंडर जो भी आपका ये नीचे पार्ट है पूरा का पूरा चिपक गया, आपके पास ये चीज है, तो ये सब चीज नहीं लिख करके ये इस फॉर्म में किस इक्वेशन को लाए हो, आप इस इक्वेशन को लाए, इस क्वाड्रेटिक को लाए हो, तो डायरेक्ट आप उस क्वाड्रेटिक को ही लिख दो, प्लस रूट अंडर क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है। तो चलिए फिर से फ्रेश का जगह लेके बना दें, आपका I2 का वैल्यू आया -7 log x प्लस 2 प्लस रूट अंडर, फिर से जगह कम पड़ जाएगा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, दिख गया पूरा, -7 log दिस प्लस दिस। अब I1 और I2 दोनों को पुट कर दो, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर 2, जो कि यहां मैंने मार्क किया था, ठीक है। तो I1 ये है, I1 का वैल्यू मैं यहां निकाला 5 रूट, देयरफॉर इसको मैंने सब्स्टिट्यूट करके यहां पर आंसर लिखा 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये I1 आ गया। इसके बाद प्लस I2 वाला पार्ट है, -7 वाला, -7 वाला ऐसे सॉल्व यहाँ आया, तो फाइनली ये -7 log x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। ज़ूम, ठीक है, ये एरो मैंने लगाया, यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया और मैंने एरो लगाया, आप पेपर में एरो मत लगाना, ठीक है, मैंने समझने के लिए यहाँ पर एरो लगा दिया, सब क्लियर है सारा चीज़। एक बार फिर से मैं देख लूँ, हाँ मेरे को सोचना रहता है कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए। चलिए मैं मिटा दूँ 23 नंबर। हाँ, क्या मैंने किया, जो भी ऊपर में लिनियर फॉर्म है इक्वल टू a टू d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखने से मेरा मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म है n प्लस b, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड आफ्टर दैट इसको ब्रैकेट ब्रेक किया, फिर इक्वेटिंग बोथ साइड ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट किया एंड नाउ क्वेश्चन पार्ट में आ गया a इंटू समथिंग प्लस b, दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया जुदा जुदा, यहाँ पर मैंने जुदा जुदा करके ये सेकंड इक्वेशन छाप दिया एंड आफ्टर दैट क्या किया कि दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर दिया। फर्स्ट 100% ट्रू है कि आपका सब्स्टिट्यूशन ही जाना है बिकॉज कि आपने डेरिवेटिव पार्ट ऊपर लिया है, फर्स्ट को मैंने सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर दिया एंड सेकंड पार्ट हमने इसमें सॉल्व किया, खत्म। उसके बाद I1 और I2 को वैल्यू मैंने निकाल दिया एंड आफ्टर दैट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यहाँ पर पुट कर दिया, खत्म। चले, ओके सर आपने बहुत छोटा छोटा लिखा, सर आपने बहुत छोटा छोटा लिखा, किसी ने ऐसा बोल रखा है। अरे वो टाइम ज्यादा लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते करते, इतने बार रिपीट करते ही मेरे टाइम ही बढ़ जाता है। हाँ जी, आइए 24 नंबर में 24 नंबर क्या करूँ,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, फाइन, बिना रूट का है, बिना रूट का है। हाँ, तो इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको मैंने सॉल्व करना। इसको साइड में चिपका दो dx को, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ साइड में चिपका दो dx। चलिए तो यहाँ भी वही चीज अपनाना है। चलो लिखते हैं न्यूमरेटर पार्ट जो भी है हमारा 1 है यहाँ पर, इज इक्वल टू, शॉर्ट में डायरेक्ट चल रहे हैं, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इसका डिनोमिनेटर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बिना रूट का है। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड प्लस b, ऊपर में मेरे को 1 दिया है तो 1 लेंगे, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये इस मेथड पे a इंटू समथिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इस पे चले जाओ ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ऊपर में लीनियर फॉर्म तो है नहीं कि a इंटू जाएंगे, ऊपर में ये प्रोसेस तभी यूज करना जो ऊपर में px प्लस क्यू का फॉर्म हो, मतलब लीनियर फॉर्म हो, ठीक है, px प्लस क्यू का फॉर्म, और नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म, ठीक है। हमको इसको जाने के लिए डायरेक्ट इसका कंप्लीट स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे ही लिखा, ऐसे ही लिखा। चलिए 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 चलिए, हाँ जी, a स्क्वायर मैंने इसका स्क्वायर चढ़ा दिया प्लस 2ab, दिस डिवाइडेड बाई दिस, मेरे को पता चला 1, ठीक है। उसके बाद प्लस, जैसे ही मेरे को 1 पता चला मैं इसका यहाँ स्क्वायर चढ़ा दिया, सो दैट कि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकूँ। और इसमें नंबर मेरे को 2 है और यहाँ स्क्वायर से हमको 1 मिला, मतलब यहाँ पर प्लस हमको 1 लिखना पड़ेगा, तो हमारा ऊपर का नाम ये नंबर मैनेज हो जाएगा, या फिर दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, दैट्स ऑल। अब यहाँ क्या करना अपने को, यहाँ से यहाँ तक का होल स्क्वायर लिख दिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये जो 1 है इसको भी स्क्वायर फॉर्म में मैंने लिख दिया, दैट इज 1 बाई, हाँ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला जो क्या tan इनवर्स में जाना है, 1 बाई बिना रूट का है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म में, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, आ जाओ यहाँ पर वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, 1 बाई ए tan इनवर्स 1 बाई ए, कहानी खत्म। तो 1 बाई ए का मतलब मेरा 1 से है, अच्छा, tan इनवर्स x बाई ए, x का मतलब मेरा ये वेरिएबल पार्ट, बाई ए का मतलब 1 से है, हैं? और तो कुछ नहीं छूट रहा है, नहीं, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, ये शायद ऑप्शन था, ऑप्शन इसका था, ऑप्शन में मैच करूं मैं 24 नंबर का ऑप्शन बी, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी, तो ऑप्शन बी आपको इसमें ऑप्शन दिया है, सो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाँ 25 नंबर में भी ऑप्शन वाला ही है, हाँ ये भी वैसे ही तो और आसानी है, थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना होगा, dx बाई 9x माइनस 4x स्क्वायर, 9x माइनस 4x स्क्वायर ये रूट के अंडर है, अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स ABCD, ये तो बनाने पर ही पता चलेगा। चलिए तो मैंने बताया आपको जब भी आपका स्क्वायर का फॉर्म नेगेटिव मिल जाए तो आप उसको माइनस कॉमन करो, माइनस कॉमन करके काम करो। तो चलो मैं अंदर रूप में ही आज सारे काम करने वाला हूँ। अलग मैंने क्या पहले कर रहा था, इसको अलग करके पहले सॉल्व कर रहा था और 30 प्लस या माइनस 30 में ला रहा था, अलग सॉल्व करके ला रहा था। आज मैं अलग नहीं करने का विचार है मेरे को, आज मैं इसी के अंदर करूँगा। हाँ हाँ आज मैं रूप के अंदर ही रहना चाह रहा हूँ। ओहो क्वेश्चन ही मिल गया मेरा, तो आज मैं रूट के अंदर ही रह करके इसको सॉल्व करूंगा। चलिए तो आई एम dx बाई, मैंने इसका माइनस खींच लिया बाहर, बाहर आ गया तो क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 9x, ठीक। चलिए तो मैंने यहाँ रखा dx बाई, अब ये तो कॉम्प्लीट स्क्वायर पर जाएगा, फिर से करना होगा हमको उस रूप में जाने के लिए क्वाड्रेटिक को, ठीक है। चलिए मैंने अंदर ही करना इसका, तो रूट का साइन ऐसे लगा दिया, इसको मैंने 2x का स्क्वायर लिखा, ये a स्क्वायर का मेरे ख्याल है माइनस का अगला फॉर्म है, तो माइनस 2ab का पता नहीं। हाँ
तो b पता करने के लिए मैंने क्या बताया, अपर नंबर जो x का वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2a से मेरे को 4x मिल रहा है और 9x में डिवीजन लगा दिया, तो 9x डिवाइडेड बाई 4x, x से x गया, मेरे को बचा 9/4। सो 9/4 पता चला यहां से कि b होना चाहिए, 9/4 यहां से पता चला कि होना चाहिए। सो दैट 4 से 4 कट जाएगा, 9x बच जाएगा। जैसे ही मेरे को चला पता कि b है 9/4, तुरंत मैंने उसका स्क्वायर ले लिया, तभी तो आप a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो मैंने जैसे ही b पता किया स्क्वायर चढ़ा दिया। कांस्टेंट नंबर मैनेज करें, कांस्टेंट नंबर तो है ही नहीं, सो जो आपने एक्स्ट्रा नंबर डाला है उसको इंसानियत से यहाँ पर आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। जो भी आपने ये एक्स्ट्रा नंबर लगाया उसको उतना माइनस कर दो, ठीक है। ये कट जाएगा, बट काटना नहीं। यहाँ से यहाँ आपका ये स्क्वायर फॉर्म बन गया। सो आपका ये क्वेश्चन बन गया क्या, बोलो, माइनस लगी रहने दे बाहर, ये रूट है, ठीक है। यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक रूट, तो ये बना मेरा 2x माइनस 9/4 का स्क्वायर, 2x माइनस 9/4 का स्क्वायर बना, दिस माइनस 9/4 का स्क्वायर, 9/4 का स्क्वायर, क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इस माइनस को अगर अंदर डाल दूं तो क्या चेंज हो जाएगा, ये वेरिएबल वाला पार्ट निगेटिव यहाँ पहले माइनस चिपक जाएगा और कांस्टेंट वाला पार्ट ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम माइनस को अब फिर से अंदर डाल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा 9/4 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का स्क्वायर बराबर है, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था ये निगेटिव हो गया, तो ये फॉर्म आ गया रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x का मतलब वेरिएबल पार्ट से है, तो वेरिएबल पार्ट आपका ये तो है 2x माइनस 9/4। तो मैंने इसको क्या किया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्म देख रहा हूँ, तो इसका साइन इनवर्स मिल जाता है, लिख देंगे। तो लिख दो यहाँ से, क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x बाई ए, x आपका ये पार्ट है वेरिएबल, 2x माइनस 9/4 x बाई a का मतलब 9/4 है आपका, 9/4, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तेरा नाम, कितना आएगा, 4 2 का 8x माइनस 9, 8x माइनस 9/4 इंटू, मैं इसको अगर उल्टा कर दूं, उल्टा 4/9, 4 से 4 चला गया, साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9। सो आपका फाइनल इसमें आंसर जो आया, साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस c। मैं ऑप्शन नंबर देखूं, हाँ, ओ माय गॉड, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, हाँ, एक और लफड़ा है ना, कोफिशिएंट, वेरी सॉरी, कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना आपका है 2, तो 2 से डिवीजन भी तो करना है, कोफिशिएंट यहाँ x का कोफिशिएंट 2, तो यहाँ से 2 से डिवीजन मतलब यहाँ पर आपने हाफ लगाया है। सो यहाँ पर आपने छोरी छूट जाता है कभी, हाफ वाले लग के, है ना। सो हाफ इंटू कोफिशिएंट का तो ध्यान रखना है मेरे भाई, 8x माइनस 9/9 एंड प्लस c, ठीक है। यहाँ x का कोफिशिएंट 2 दिख रहा, 2 से मैंने डिवीजन कर दिया, फाइनल आंसर इज दिस। सो 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन, हाफ साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस c। तो ये भी ऑप्शन नंबर आपका बी है ना, ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी ऑप्शन था ए बी सी डी, है ना, तो इसमें बी में ये ऑप्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स होता है, मानता हूँ, बट x का कोफिशिएंट का तो हमेशा ध्यान रखना है, जो भी कोफिशिएंट x का दिख रहा है उससे आप डिवीजन कर दोगे, तो मैंने डिवीजन कर दिया हाफ,
लगा दिया मल्टीप्लाई में, ठीक है। सो फाइनली ये, तो ये हमारा रहा आज का स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन सर, सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ आज का लेक्चर पार्ट खत्म होता है। तो मैं इन शॉर्ट एक समरी डिस्कस 2 मिनट करता हूँ आपसे, ठीक है। चलिए देख लें। तो इस चैप्टर में मैंने जो भी 4 वीडियोस बनाए है ना, सारे का समरी मैं इस चैप्टर के प्रोसेस पर दे रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट। चलिए, हाँ, इसको मैं मिटा रहा। हाँ, तो मैं समरी ये देना चाह रहा कि अगर ऊपर में 1/ax² प्लस bx प्लस c ऐसा रहे, या रूट में रहे या बिना रूट में रहे, या फिर इसी को ऐसे लिख लो, रूट के अंदर डाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोसेस में आपका, ठीक है। dx मैं यहाँ साइड में dx को चिपका रहा है ना, ऊपर में नंबर कुछ नहीं, dx यहाँ पे लिखा जाता है, मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 1 डाल करके, यहाँ 1 लगा करके, बाई द वे मान लीजिए यहाँ 4 रहा, तो क्या 4 को बाहर कर दोगे, यहाँ लगा दोगे इंटू में, यहाँ 1 से 1 आ जाएगा फिर से, ठीक है। बट मैं 1 से बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, तो इस फॉर्म में है, तो हमको क्या करना होता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम 2 परफेक्ट स्क्वायर में लाते हैं, आइदर सम में या डिफरेंस में, ऐसा फॉर्म। ये तो रूट है, ये बिना रूट वाला है ना, अच्छा रूट है बिना रूट, तो ये सब जो दिख रहा है 2 स्क्वायर नंबर का सम और डिफरेंस, ठीक है। तो उस रूप में एक्सप्रेस करते हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करके ऐसे कर लेते हैं। ऊपर में हमको कांस्टेंट नंबर चाहिए, ऐसे के लिए, ठीक है। ऊपर में क्या चाहिए अपने को, कांस्टेंट नंबर चाहिए, ठीक है। तो हमको डायरेक्ट जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का इस्तेमाल कर ऐसे ले लेते हैं, और जैसे ही ऐसे आ गए तो फिर यहाँ पर देख लेंगे फॉर्मूला सामने क्या है, ठीक है। दूसरा बात मैं ये डिस्कस करना चाह रहा कि अगर आपका ऊपर में px प्लस q है डिवाइडेड बाई ax² प्लस bx प्लस c है dx, ठीक है, या रूट में नीचे क्वाड्रेटिक को ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस में आपका रूट अंडर ax² प्लस bx प्लस c एंड दिस dx। तो रूट में रखा हो या बिना रूट में रखा हो, प्रोसेस एक ही रहेगा, ठीक है। बिना रूट का रखे हो तो बिना रूट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लोगे आगे जाके, है ना। रूट में रखा है तो रूट वाला फॉर्मूला वही थी, तो रूट में भी है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें मैंने हर जगह ये लिखा, समझने के लिए आपको ये लिखा यहाँ पर कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। यहाँ पर डिनोमिनेटर का मतलब ये पूरा आपको लेने का मैंने नहीं बोला, ये पूरा आपको लेने का मैंने नहीं बोला, मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है, वो भी विदाउट रूट, ऐसा नहीं कि रूट के अंदर लिखा हुआ है तो रूट के साथ ले लेंगे। देखो भाई, डिनोमिनेटर मैंने लिखा, मानता हूं, ठीक है, बट ये पूरा का पूरा लेने के लिए मैंने नहीं बोला आपको, हर जगह आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही उठाना है, ठीक है। जो न्यूमरेटर को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, जो भी आपका न्यूमरेटर पार्ट है, तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से चला, तो न्यूमरेटर पार्ट हो गया px प्लस q इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म मैंने लेने को बोला, किसका, d बाई डी एक्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c को लेने को बोला, रूट में है तो भी, बिना रूट में है तो भी, ठीक है। हाँ जी, तो कहने का मतलब कि px प्लस q इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ से डेरिवेटिव कर लो, 2ax और प्लस b एंड दिस इज b। सो कहने का मतलब कि आप न्यूमरेटर को एक्सप्रेस किए, px प्लस q को एक्सप्रेस कर रहे हो, इस लीनियर फॉर्म को एक्सप्रेस कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ a इंटू डेरिवेटिव पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b में,
एंड दिस टू पार्ट ये एंड दूसरा ये, दोनों को अलग कर दिया आपने। सेम जो आपका नीचे में लिखा हो रूट के साथ हो या बिना रूट के साथ हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे आपने सेपरेट किया। तो दो पार्ट आपका बना, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट सपोज कर लो I1 इंटीग्रेशन मैंने मान रखा कुछ क्वेश्चन में, इसमें I2 बोल दिया इंटीग्रेशन, तो I1 निकाला, ये 100% ट्रू है कि बाय सब्स्टिट्यूशन ही होगा, और ये चला जाएगा इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का इस्तेमाल करके इस फॉर्म में लाना। अरे भाई ये तो आएगा ही डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट पार्ट तो आएगा ही सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप ए इंटू डेरिवेटिव पार्ट ले रखे हो नीचे वाले का, जो भी आपका रूट के अंदर हो या बिना रूट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप उसका डेरिवेटिव पार्ट ऊपर में रख चुके हो, तो सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही ना। सब्स्टिट्यूशन नीचे क्वाड्रेटिक को टी मान लो, क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करो, फिर वही चीज आना है, कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जो लीनियर फॉर्म आपका दिख रहा था ये गायब हो गया, सिर्फ और सिर्फ नंबर हमारा रह जाएगा, ए का वैल्यू जो भी रहा हो। ठीक है, उसके बाद फिर आगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये तो डायरेक्ट आपका उस पर चला जाएगा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाएगा। पहला पार्ट आपका 100% सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप ए इंटू डेरिवेटिव पार्ट रख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो व्हेन यू विल सेपरेट दीज टू, है ना, फर्स्ट पार्ट विल बी सॉल्व 100% बाय सब्स्टिट्यूशन, 99.9 भी नहीं 100%। a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक वाला सब्स्टिट्यूशन होगा, एंड सेकेंड। ठीक है, तो चलिए आज का जो चैप्टर नंबर 7.4 था सो वो खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे 7.5 के साथ, जिसमें कुछ हम अलग रूल का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन दे दें, अगले क्लास में क्या होने वाला है, मैजिक। हाँ मैजिक ही तो है, हाँ सर मैजिक ही तो है। चलिए, तो मैंने कहा कि ये जो अभी हमने पढ़ा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा फॉर्म का इस चैप्टर में पढ़ा। अगले में हम यही पढ़ेंगे, अगले में इसी को पढ़ेंगे। नीचे हमको इक्वेशन फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको इक्वेशन फॉर्म में नहीं चाहिए, हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लेंगे, फैक्टर्स फॉर्म लेंगे। समथिंग इनटू समथिंग, समथिंग इनटू समथिंग करने का सपोज एक एग्जांपल समझा रहे हैं। ठीक है, वो जो नहीं कि इसका फैक्टराइजेशन वही हो जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। समथिंग इनटू समथिंग करने का मतलब 2 भी रह सकता है, क्यूबिक रहा तो 3 भी रह सकता है। ठीक है, स्क्वायर में भी रह सकता है, एक सिंगल रहेगा। समथिंग इनटू समथिंग, सपोज करो कि ये ax प्लस बी है और मान लो ये cx प्लस डी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे भाई x मल्टीप्लाई कर स्क्वायर फॉर्म में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। तो हमको अभी पढ़ने कि इक्वेशन फॉर्म में क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो मैं उसको इस रूप में ला दूंगा यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट, अगर a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर विथ रूट और विदाउट रूट। बट अभी जब हमको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए ऐसा, तो मैं उसको फैक्टराइज कर दूंगा इस तरह से, एंड इस तरह से फैक्टराइज कर दूंगा, तो उसके बाद हमारा रूल बोलता है अगले चैप्टर का a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई फर्स्ट फैक्टर, एंड आफ्टर दैट आगे सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, a बाई समथिंग एंड b बाई समथिंग करने के बाद उसके बाद क्या करना है वो तो अगली क्लास में पता चलेगा। आज जस्ट ऐसी इंट्रोडक्शन मैंने मार दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b करके और b का वैल्यू निकाला, और न्यूमरेटर पर जो भी लीनियर फॉर्म था इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ b किया, उसके बाद डिफरेंशिएट किया, उसके बाद इक्वेशन आ गई, इक्वेशन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ब्रेक किया, a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट किया। यहाँ भी a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट होगा, यहाँ भी a एंड b का वैल्यू फाइंड इक्वेट करोगे, या फिर इक्वेट नहीं किए करोगे तो भी एक हम सिंपल स्टेप बताएंगे कि हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, एंड आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉग में ही जाना है, आंसर लॉग में। ठीक है, तो ठीक है, जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने बात किया कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो हमको फैक्टराइज फॉर्म में चाहिए, फैक्टराइज फॉर्म में मिल गया तो मैं इसको अलग मेथड से सॉल्व कर दूंगा। इन नेक्स्ट लेक्चर यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।